नमस्कार मित्रों। आज वो समय आ ही गया जब इजराइल ने फाइनली ईरान पर अटैक कर दिया और अब बहुत बौखलाहट मच गई है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो हुआ यूँ कि आज जो रात गुजरी है, रात में इजराइल ने 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स के साथ ईरान पर अटैक कर दिया और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अटैक किया। ये मसला इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत भी इसी तरह के संघर्ष से जूझ रहा है। इजराइल तो 80 करोड़ 80 लाख की मात्र जनसंख्या है इजराइल की, और वो 7 फ्रंट वार लड़ रहा है इन इस्लामिस्ट जो रेडिकलाइज हैं, इनसे 7 फ्रंट वार लड़ रहा है। और भारत में तो 3-4 फ्रंट की बात की जाती है, 2.5 की बात की जाती है, वो 5 बहुत मजबूत है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने 300 बैलिस्टिक मिसाइलों का से अटैक किया था इजराइल पर। और 300 बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत सारे तो उसके ग्राउंड पे भी गिरे थे इजराइल के, बहुत सारी क्षति नहीं हुई। लेकिन ये किया क्यों था ईरान ने? क्योंकि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया था, उसके विरुद्ध इसने रिटेलिएट किया था। इसी तरह से ईरान ने अप्रैल में भी, आपको याद होगा, कि इजराइल पर अटैक किया था इस तरह से, रॉकेट लॉन्चर से, और बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर छोड़े थे। ये लड़ाई जब से शुरू हुई है 7 अक्टूबर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 7 अक्टूबर को ही कट्टरपंथी हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर वहाँ निहत्थे बच्चों को किस तरह से कत्लेआम किए थे, आप सबको पता है। इसके बाद इजराइल ने जिस तरह से इस युद्ध को, इस इस्लामिक रेडिकलाइज सांपों को कुचलने का काम किया है, ये तो हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये सब तो सपोले हैं। मेन सांप तो ईरान ही है, ईरान के ही प्यादे हैं ये सारे। हमास जो है, हमास को फंडिंग कहाँ से आती है? हूतियों को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन फंडिंग देता है? या हिजबुल्लाह जो है, ये भले हिजबुल्लाह को भी सारी, ये तीनों इसके प्रॉक्सी वार लड़ते हैं ईरान की तरफ से। ये बेसिकली ये जो पढ़ते हैं, इनकी जो धार्मिक किताब है, उसी में से आता है कि यहूदियों को ख़त्म करना है, जो गैर इस्लामिक है उनको ख़त्म करना है। तो ये इनके रग रग में घुस चुका है। लेकिन इजराइल भी अद्भुत देश है। इजराइल ने सबसे पहले हमास को किस तरह से चुन चुन कर मारा, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, जो जिसको ये फिलिस्तीन कहते हैं या गाजा, ये इसको बिल्कुल क्रिकेट मैदान बना दिया। इतनी बमबारी की, और उनके तो 500-700 लोगों को मारा था हमास ने, लेकिन इन्होंने कम से कम वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा रेडिकल इस्लामिस्टों को निपटाया। इजराइल ने बहुत सारा विरोध भी हुआ कि बच्चे मारे जा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड तो खेलते ही हैं, विक्टिम कार्ड तुरंत निकालते हैं इनका। तो विक्टिम कार्ड इस्लामिस्ट जितने जब पिटने लगते हैं तो विक्टिम कार्ड निकालेंगे, नहीं तो जब 7 अक्टूबर को अटैक किया था इजराइल में तो ये खूब खुश हो रहे थे। अब जब इजराइल ने रिटेलिएट किया और हमास को नेस्त नाबूद कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह उछल कूद करने लगा। वो हिजबुल्लाह को भी धीरे धीरे समाप्त ही लगभग कर चुके हैं। और कल रात में भी जब ईरान पे अटैक कर रहे थे, उस समय लेबनान पे भी अटैक किया था इजरायलियों ने। लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया तो ईरान को बहुत बुरा लगा। ईरान ने 300 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फेंके और बाद में रोने लगा, नहीं साहब ये तो हमने उसके विरोध में कर दिया, लेकिन हम आगे कुछ नहीं करेंगे। हम मतलब डर इनको ये भी रहता है कि हमारे ऊपर इजराइल न टूट पड़े। और इजराइल कितना पेशेंस रखता है, उसने पहले हमास को निपटाया, फिर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, और लगभग बहुत सारे उसके जो टॉप कमांडर्स थे उन सब को निपटा दिया। अब उसने ईरान का नंबर लगा दिया। कल रात में 3 शहरों पर, 4 शहरों पर, तेहरान जो इसकी राजधानी है ईरान की, कराज, मसाद और कोम, इसके 10 से ज़्यादा ठिकानों पर इन्होंने अटैक किया। ये सारे ठिकाने जो हैं इनके सैन्य ठिकाने हैं। देखिए, बड़े स्ट्रेटजिकली इजराइल ने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। और उनका जो सिस्टम है, जैसे कि आप ईरान में घुसेंगे, कोई भी ऊपर से फ्लाइट घुसती है तो ज़मीन से मार के गिराने का जो इनका एयर सिस्टम है उसको तोड़ा। पहला अटैक वहाँ हुआ, लौट आए। फिर उन्होंने दोबारा अटैक किया और कुछ वहाँ के जो नज़दीक के सैन्य अड्डे हैं उनको टारगेट किया, उन पर बमबारी की, उसको नेस्त नाबूद किया।
और फिर इन 4 शहरों में जहाँ पे इनके मेन सैनिक अड्डे हैं, इसको तहस-नहस कर दिया, नेस्त-नाबूद कर दिया। ईरान की तरफ से रोना गाना शुरू हो गया कि भाई, वैसे तो ईरान कह रहा है कि हमारे सिर्फ 2 सैनिक मरे हैं, लेकिन ये सब कहने कहलाने वाली बात है। इतना बड़े सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरा सिस्टम होता है, और पता है कि यहाँ पे कितने लोग मारे गए होंगे। इसका तो चूँकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, मुल्लाओं का राज है, वहाँ पे कट्टरपंथी इस्लामिक बैठे हुए हैं सत्ता में। ईरान के लोग गलत नहीं हैं, ईरान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो तो बड़े शरीफ और सभ्य टाइप के अच्छे लोग हैं। वो बल्कि अपना जो ज़ोरास्ट्रियन उनका पुराना रिलीजन है, उसमें वापस जाने की बात करते हैं। वहाँ बुर्का का किस तरह से विरोध हो रहा था, आपको पता है कि किस तरह से ये कट्टरपंथी मौलाना जो ये बैठा हुआ है खुमैनी किस तरह से उस आंदोलन को किस तरह से मार दिया, कितनी महिलाओं को जो बुर्का नहीं पहनी थी उनकी हत्या करवा दी। इस तरह का कट्टरपंथी रेडिकल इस्लामिस्ट है जो आज ईरान में बैठे हुए हैं। ये मेन सांप है जो छोटे छोटे सपोले अपने इस्लामिक रेडिकलाइज हिजबुल्ला, हमास, हूती के नाम पर पैदा करता है, उनको रेडिकलाइज करता है, और फिर गैर बिलीवर्स जो नॉन बिलीवर्स हैं, जैसे यहूदी हैं, उनके विरुद्ध, या इसी तरह से भारत में भी आप देखते हैं किस तरह से अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह से छोटे छोटे सपोले आपको दिखते हैं। लेकिन इनके पीछे कौन बैठा है मेन सांप? वो है पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना, वहाँ की फोर्स। पाकिस्तान बना ही है गजवाए हिंद करने के लिए, तो वहाँ पे जिस तरह से मदरसों से छोटे छोटे सपोलों को निकाला जाता है और वो आके फिर भारत में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा इस टाइप के नाम रख के और यहाँ पे हिंदुओं को या गैर इस्लामियों को डसने का काम करते हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है, ये वहीं से सीखते हैं मदरसों में, इनकी किताबों में जिस तरह से गैर नॉन बिलीवर्स के बारे में जो लिखा गया है वहीं से रेडिकलाइज होके, और ये पूरे विश्व में इस समय आतंक मचाए हुए हैं, और हर देश में जहाँ पर ये हैं वो परेशान चल रहा है। लेकिन अभी जो इजराइल कर रहा है वो अद्भुत काम कर रहा है। अब ईरान रो रहा है कि साहब ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है इजराइल। अरे तुम जब 25 दिन पहले इजराइल में बमबारी किए थे या बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहे थे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं था। इनके साथ पाकिस्तान, ओमान, मलेशिया ये सब भी आ गए ईरान के सपोर्ट में कि साहब ये तो गलत हो रहा है, ये तो नियमों का उल्लंघन है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये यूएन चार्टर के खिलाफ है। अब बहुत सारा रोना गाना इनको आ रहा है। ये दूसरे देश में घुस आतंकवादी भेजेंगे, वहाँ पे सामान्य नागरिकों को, एक सभ्य समाज को या शांत से रहने वाले समाज को डिस्टर्ब करेंगे, तब इनका अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन नहीं होता। लेकिन इनका जो इलाज इजराइल कर रहा है उससे भारतवर्ष को भी सीख लेने की ज़रूरत है। भारतवर्ष में भी इस तरह के ये जो दुनिया भर के संगठन पनप रहे हैं, अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब जितने सिम्मी हमारे देश के अंदर जो एक स्टूडेंट्स ने बना रखा था संगठन, ये सब रेडिकलाइज होके सिर्फ नॉन बिलीवर्स को अटैक करते हैं। और हिंदू तो सो ही रहा है, हिंदू को तो समझाना ही बेकार है, ये पता नहीं कब जगेंगे। इनको पता ही नहीं है कि शत्रु कौन है, शत्रु बोध है ही नहीं है इनको। जितने भी रेडिकलाइज इस्लामिस्ट दिखेंगे आपको, जितने भी मौलाना मौलवी जो रेडिकलाइज हो रहे हैं और अपने मदरसों के माध्यम से बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, ये समाज के लिए और किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका इलाज सिर्फ वही हो सकता है जो इजराइल कर रहा है। इजराइल अभी रुकेगा नहीं, वो कह भी नहीं रहा कि मैं रुकूंगा। अमेरिका कूद रहा है कि साहब इसमें तो अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इस तरह की बातें यूएस कर रहा है। इजराइल कह रहा है ये शुरुआत है। अभी तो उनके जो टॉप लीडरशिप है, जो जहर फैला रहे हैं, जो ऊपर बैठा खुमैनी या जैसे पूरा जो मुल्ला मौलवियों का तंत्र है वहाँ पे ईरान में, जिन्होंने ये ठेका ले रखा है कि इन्होंने कसम खा रखी है एक तरह से कि नॉन बिलीवर्स को ख़त्म करेंगे या यहूदियों को ख़त्म करेंगे, इजराइल को बर्बाद कर देंगे। इस तरह का चार्टर ही है, हमास का चार्टर में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि हमास, हिजबुल्ला, हूती ये सब यही काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये सब प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं ईरान के माध्यम से। और मेन सांप जैसे भारत में ये आतंकवादी संगठन, ये तो
पनपते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जब तक कि मेन सांप नहीं मारा जाएगा जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जिस तरह से प्रमोट करता है, रेडिकलाइज करता है लोगों को मदरसों के माध्यम से, वही तो आतंकवादी बन के भारत में घुस के मार रहे हैं लोगों को। और इसी तरह से इजराइल भी परेशान था। इजराइल तो 7 फ्रंट वार लड़ रहा है अकेले इन सारे रेडिकलाइज इस्लामिस्टों से। और भारत को तो सिर्फ चाइना से एक तरह समझौता हो गया है, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश में भी कुछ उछल कूद करने वाले सपोले हैं। लेकिन इजराइल जो संघर्ष कर रहा है वो सैल्यूटेबल है, और उसके साथ भारत का एक एक बच्चा, हर आदमी भारतीय जो है वो इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से डेवलपमेंट, विकास, शांति की बात करता है और कर दिखाता है, वो काम करता है। इनकी तरह मदरसा छाप बन के खाली तेल के दम पे दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे शेख जो शेखी बघाड़ते हैं, उस टाइप का काम इजराइल नहीं करता है। ईरान के लोगों से कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मौलाना उसकी सत्ता में बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। वो ब्रेन है, वो इंजेक्ट करते हैं इन सब आतंकी संगठनों को कि आप यहूदियों को ख़त्म करो, नॉन बिलीवर्स को ख़त्म करो। इस तरह का नैरेटिव बना के चलते हैं। इजराइल ने अभी शुरुआत की है। इजराइल ने तेहरान के जो उनका पावर पॉइंट सेंटर है उस पर भी अटैक किया है। इवन तेहरान के जो तेल रिफाइनरी वाला ऑयल रिफाइनरी का सिस्टम है उस पर भी अटैक किया है। और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। अभी तो ईरान परमाणु बम बनाने का अपना कार्य बहुत तेज़ी से चला रहा था, और उस परमाणु बम की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको किस तरह से इजराइल बर्बाद करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।